हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। सुबह सुबह का टाइम था, बस लग गए थे आज कड़ी चावल की तैयारी में। तो बस आपको कड़ी बनते हुए स्टार्टिंग में मैंने दर्शन करवा दिए हैं। तो किस किस की कड़ी फेवरेट और कौन कौन कड़ी खाता है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो बस यहाँ पे मैंने गैस पे कड़ी छोंक दी थी और मम्मी ने बना दिए थे भाई चावल। और चावल हमेशा हमारे चूल्हे पे या फिर जो आ रहा है उसमें मम्मी बनाया करे, क्योंकि उसमें खिले खिले चावल बन जे हैं, पीच उतर जे हैं। ठीक है। और चावल खाकर भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। मेन चीज़ है, मेरे चावल कड़ी चावल बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और दक्ष के भी भाई फेवरेट है। तो बस यहाँ पे मैंने कड़ी चावल खा लिए थे, बाकी मेरा काम फिनिश हो गया था। अब आ गई थी मैं ऊपर नहा धो कर, और नहा धोने के बाद लगी थी भाई मैं अपनी जो है पॉजिटिविटी वाइब्स लेने के लिए। सबसे पहले मैं खुद को तैयार करती हूँ, और जिस चीज़ को जो टारगेट मुझे कंप्लीट करने होते हैं पहले मैं खुद को पॉजिटिव करती हूँ उन चीज़ों के लिए। अगर आप ऐसे ही बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएगी। जैसे आप नहा लिए धो लिया, आपने सारा काम फिनिश कर लिया, पर आपने 20 मिनट 15 मिनट भी खुद को नहीं दी है, तो आप ये मान के चलो कि आपने कुछ नहीं किया है। क्योंकि लाइफ में जो टारगेट आपने पूरे दिन के सोच रखे है ना, उससे पहले आपको उन टारगेट्स के लिए खुद को पॉजिटिव वाइब देनी पड़ती है, और पॉजिटिव वाइब्स लेने के बाद ही हम जो अपने सारे टारगेट है वो करते हैं। अगर भाई बाहर से थोड़ा हाँ वो ऐसा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो आस पास के आड़ पड़ोस में है भाई कोई खाना वगैरह बना रहा, तो उसकी आवाज़ भी थोड़ी बहुत आ सकती है, इस करके ना। तो बस यहाँ पे मैं सनस्क्रीन वगैरह लगा लूँगी। ज़्यादा मुझे मेकअप का पता नहीं है, क्योंकि शौकीन मैं कम हूँ इन चीज़ों की। वैसे मुझे शौक है करने का, दूसरों को करने का, पर ये है कि घर पे जैसे रहते हैं हम, थोड़ा सिंपल चीज़ें ही सिंपल तरीके से ही रहते हैं। ठीक है। तो अब बस मैं तैयार होके रेडी शेडी होके फिर अपनी स्टडी पे बैठ। हेलो जी, राम राम जी। तो व्लॉग शुरू हो लिया था सुबह के टाइम में, 10 बज गए हैं, देख लो आप। 9:54 हो गई हैं। तो ये दोनों शरारती तत्व पूरा मेरे पास में बैठे हैं। बस मैं अपनी स्टडी को शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सोचा तो मैंने था कि भाई 9 बजे मैं अपनी स्टडी है जो कर लूँगी, पर 9 बजे नहीं हो पाया, क्योंकि कोई घर पे आ गया था, इस करके ना फिर 1 घंटा मेरा वो वहाँ पे लग गया। तो बात बूत की, और 9 बजे मैं ऊपर आ गई थी मैं अपनी स्टडी को। ठीक है। तो चलिए जी, एक बारी मैं जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मैंने कल कर लिए थे, तो 60 मैं अब करूँगी। 1 घंटे में आपको मिलूंगी 60 क्वेश्चन मैं रिवाइज करके। ठीक है। क्योंकि हर मतलब 60 क्वेश्चन लगाने की मैं कोशिश करूँगी जहाँ तक होगा। तो चलिए एक बारी मैं रिवाइज कर लूँ फिर। 10 के अराउंड टाइम हो चुका था, शायद 10 साढ़े 9 के अराउंड टाइम हो चुका था। अब लगी थी मैं अपनी स्टडी करने के लिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन सीरीज है मैं वो रिवीजन करती हूँ हरियाणा जीके की। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते कि दी हरियाणा जीके आप कहाँ से करते हो। हरियाणा जीके भाई सीईटी की और एचटेट की सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि एचटेट की अलग है और सीईटी की अलग है। क्योंकि आपको खुद भी पता है इस चीज़ का कि जैसे सीईटी में भी वही हरियाणा जीके आनी है और एचटेट में भी वही आनी है। ये होता है कि जैसे एचटेट में थोड़ा डीपली पूछ लेते हैं, सीईटी में थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछा जाता है। बाकी अब सीईटी का भी ये नहीं है कि भाई आपको ऊपर से, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस करके टफ ही पेपर आता है मेरे हिसाब से आगे आने वाली जो सीटी होगी। और एस्टेट में थोड़ा डीपली पूछा था। बाकी हरियाणा जीके सेम होती है, हिंदी इंग्लिश सेम होती है, क्योंकि बहुत बार उनको ये एस्टेट वाले होते हैं ना, बहुत बार वो पता क्या पजल हो जाते हैं कि हरियाणा जीके जो सीटी की है वो अलग होती है, स्टेट की अलग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। मैंने डीएसएल के नोट्स ले रखे हैं, मैंने आपको हर वीडियो में बता रखे हैं। मैं उन्हीं से जो क्वेश्चन सीरीज है ना, मैंने बुक नहीं मंगा रखी, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है रिवीजन का। तो अब मैं उसमें से ही क्वेश्चन सीरीज लगाती हूँ। जो बाकी थोड़ा बहुत सिलेबस रहता है उसको साथ के साथ मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है। और रीजनिंग के लिए अलग से मैंने टीचर की बताई थी भाई। किसी भी टीचर, आप एक बेस्ट टीचर की क्लास पकड़ लो, उसका पुच्छड़ मत छोड़ना, आप उसको ही रिवीजन करते चलना। क्योंकि एक टीचर का अगर आपको समझ आने लग गया ना, तो दूसरे टीचर्स पे आपको विश्वास भी नहीं होगा और बिलीव भी नहीं होगा। और जो बच्चे एक टीचर पे बिलीव नहीं करते ना, वो मतलब हर चैनल को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, हर टीचर की अलग अलग चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे वो पजल हो जाता है उसका माइंड, और ना वो कुछ कर पाता है ना पढ़ पाता है। ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है। तो हरियाणा जीके का जो मेरा कंप्लीट हो गया था टारगेट, क्योंकि 60-70 क्वेश्चन के करीबन मैं लगाती हूँ। कभी 30 भी हो जाते हैं, कभी 60 भी हो जाते हैं। तो टारगेट बना रखा है मैंने, 700 क्वेश्चन है उसमें। तो 300 क्वेश्चन के लगभग मेरा अराउंड हो चुका है। अब बाकी जो रहते हैं तो 400 क्वेश्चन और मैं 5-4 दिन में कंप्लीट कर दूंगी मेरे हिसाब से।
अब लगी हूँ मैं रीजनिंग के चैप्टर करने के लिए। और टाइम टेबल का ये होता है कि जैसे मैं 1 वीक के बाद आपको मेरा सारी जितने भी सिलेबस मैंने किया है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैंने 10 दिन के अंदर-अंदर स्टडी शुरू करने के बाद मैंने कितने चैप्टर किस चीज़ के किए हैं। ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए जो टाइम आपके पास बचा है उसको सेव करके किस तरीके से आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, हम स्टडी तो कर लेते हैं, पर हमें खुद को ये चीज़ समझ ही नहीं आती, हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, ठीक है? तो इस करके ना मैंने सोचा कि अब मैं 1 वीक का जो टारगेट था आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैंने कितने चैप्टर रीज़निंग के किए, कितने मैंने मैथ के किए, कितने मैंने इंग्लिश के किए, कितने मैंने हिंदी के किए और कितने मैंने हरियाणा जी के और जो हमारी एसएसटी का सब्जेक्ट है उसके किए। ताकि आप लोगों के आने वाला जो वीक है उसमें आप वो टारगेट रख के और वो कंप्लीट कर सको, ठीक है? तो मैं टारगेट्स अपने हिसाब से करती हूँ क्योंकि एक मेरी वीडियो पे कमेंट भी आ रहा था कि दी आप जो मैडम टारगेट देती है उस टारगेट के हिसाब से करती हूँ। नहीं भाई, मैं अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से टारगेट बनाती हूँ। क्योंकि पता है क्या, मैम अपने तरीके से टारगेट दे रही है, जो बच्चे फ्री हैं वो उन टारगेटों को फॉलो कर सकते हैं जिसके पास टाइम है। जैसे हमारे पास कम टाइम है, हम मैरिड लड़कियां हैं, तो हमें अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए मतलब ये होता कभी रात को कभी दिन में अपने बनाए हुए टारगेट्स हमें कंप्लीट हो जाए वो भी इनफ होते हैं। जैसे मैम ने 2 से 12 तक शायद दिया होगा कुछ टारगेट कि भाई जो कॉमन सेक्शन है वो कंप्लीट हो। नहीं भाई, मेरे से नहीं होगा, मतलब 15 दिन में, 10 दिन में, कम से कम 20 दिन, एटलीस्ट 20 दिन, 21 दिन तो हमारे पास होने चाहिए कि हम उसको अच्छे से समझें और रिवाइज करें। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो बस यहाँ पे मैं रीजनिंग की क्लास देख रही थी और सीईटी के फॉर्म के लिए वही बहुत सारे कमेंट आ रहे कि दी आपने सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर दिया, सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर दिया। भाई अभी तक मैंने सीईटी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और ना मेरा अभी तक हुआ है। और डेट बढ़ने की भाई संभावना भी है और नहीं भी है, क्योंकि अभी तक मतलब ये व्लॉग 12 तारीख को जाएगा राउंड, तो उस दिन की लास्ट डेट है। तो अभी तक तो कुछ भी मतलब चेयरमैन सर का कुछ भी मतलब ये नहीं आया है कि भाई डेट बढ़ेगी, एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो प्लीज आप लोग अगर हो सके भाई, मैं तो ये कहूंगी सेफली फार्म भर दीजिए जिसके भी रहते हैं, क्योंकि अगर आपके फार्म भरे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रहते हैं फार्म, अभी तक बहुत सारा रजिस्ट्रेशन रहता है। और कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे कि दी आपका फार्म अप्लाई हो गया या नहीं हुआ है। आज भाई शाम तक मेरा भी रजिस्ट्रेशन शायद हो जाए। तो यहाँ पे लगी थी भाई मैं हिंदी की रिवीजन करने के लिए, क्योंकि हिंदी की रिवीजन भी जरूरी है। बीच बीच में कोई ना कोई चैप्टर, जैसे संज्ञा वाला है, सर्वनाम वाला, संधि वाला चैप्टर, कई चैप्टर ऐसे होते हैं कि हम भूल जाते हैं। मतलब थोड़ा रिवीजन हिंदी की भी लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज ऐसी होती है, वैसे तो हमें लगता है कि हमें जैसे याद हो चुका है, पर याद भाई बहुत कम मिलता हमें इस करके ना। तो हिंदी की रिवीजन चल रही थी अभी मेरी। 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे लगी थी भूख और नोनी आ गया था यहाँ पे, तो फिर मैं लगी थी भाई मतलब कढ़ी चावल बनाए थे तो वो ले आई थी और साथ में रोटियां बना के थी तो रोटियां ले आई थी। क्योंकि चावल खाने के हमारे इतने शौकीन है कि दोपहर तक अगर छुट्टी हो ना सबकी तो दोपहर तक चावल फिनिश हो जाते हैं हमारे। तो इस करके ना फिर साथ में मतलब रोटियां भी बना देती हूँ मैं, क्योंकि दोपहर के टाइम में जैसे बड़े बड़े लंबे दिन है ना, तो बच्चों को भी भूख लग जाती है बार बार बनाने से। और हमें दोपहर में मतलब पता है क्या, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दी आप खाना नहीं बनाते। नहीं भैया, हमारे दोपहर में मतलब गर्मा गर्म खाने के शौकीन है, क्योंकि संजू जी चले जाते हैं ऑफिस में, विकास भी साथ में चले जाते हैं, मैं मम्मी पापा और बच्चे रह जाते हैं। हम जैसे 10 के अराउंड, 10:15 के अराउंड मतलब खाना खाते हैं। जैसे स्टडी बैठने से पहले मैं खाना खाती हूँ, पापा 11 11:30 के अराउंड खाने खाते हैं। तो इस करके ना फिर हमारा दोपहर का खाना है जो वो स्किप हो जाता है, सीधे हम फिर मतलब 7 7:30 के अराउंड खाना बना लेते हैं शाम के टाइम में। इस करके हम दोपहर का खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि कई बार बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी हमें जैसे सुबह का खाना बनाने के बाद फिर हमें दोपहर का बनाना हो, तो दोपहर के बाद फिर हमें 3 वाली चाय का हो जाता, चाय के बाद फिर शाम का हो जाता। भाई हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम थोड़ा हाँ टाइम मैनेज करके चलते हैं। और गाँव में इसी तरीके से लाइफ होती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि हम 3 3 4 4 टाइम, किसी को भी देख लेना आप गाँव में, कोई होगा जो इतना कुछ करता होगा, बाकी हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम सिंपल लोग हैं भाई।
सिंपल तरीके से रहते हैं, तो ज़्यादा दिखावा की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और एक कमेंट भी आ रहा था कि दी आप थोड़ा ना उसमें बोलते हो, नहीं भई मैं मतलब बहुत सिंपल और बहुत साधारण व्लॉग डालती हूँ, तो आपको ऐसा लगना नहीं